एकता पदयात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया, जिसके चलते फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद वाहन चालकों को परेशानी हुई और अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ गया। बिहार चुनाव के बीच जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन विशेष राजद पर हमले किए। पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान को उन्होंने एनडीए के पक्ष में करार देते हुए कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है, जहां गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी और रोटी जैसे व्यंजन शामिल होंगे, जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्राओं के कपड़े उतरवाने के आरोपों के बाद 2 सैनिटरी सुपरवाइजरों को बर्खास्त कर दिया गया है और सहायक कुलसचिव को निलंबित कर दिया गया है। शाम आदेश में सैनिटरी, हरियाणा राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। सहारनपुर में एक युवती से धर्म छिपाकर शादी करने, दुष्कर्म, कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के पीछे के लोगों और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस ने एनडीए सांसद शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच जारी है। देश भर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकता पदयात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया, जिसके चलते फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद वाहन चालकों को परेशानी हुई और अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ गया। बिहार चुनाव के बीच जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन विशेष राजद पर हमले किए। पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान को उन्होंने एनडीए के पक्ष में करार देते हुए कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है, जहां गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी और रोटी जैसे व्यंजन शामिल होंगे, जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्राओं के कपड़े उतरवाने के आरोपों के बाद 2 सैनिटरी सुपरवाइजरों को बर्खास्त कर दिया गया है और सहायक कुलसचिव को निलंबित कर दिया गया है। शाम आदेश में सैनिटरी, हरियाणा राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। सहारनपुर में एक युवती से धर्म छिपाकर शादी करने, दुष्कर्म, कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के पीछे के लोगों और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस ने एनडीए सांसद शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए